कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी, रोज और लगातार, रोज और लगातार। बिजनेस रोज और लगातार का है। किसका है? रोज और लगातार करोगे। टाइम मैनेजमेंट, मेहनत, टाइम मैनेजमेंट, समय को मैनेज करो, कहां देना है, कितना देना है, कितना वक्त कहां देना है, बिजनेस में कितना वक्त देना है, परिवार में कितना वक्त देना है, किसी शादी फंक्शन ब्याह। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, मैं कल भी बोल रहा था त्योहार, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप त्योहार मत मनाओ, त्योहार मनाओ, लेकिन त्योहार में एकदम घुस मत जाओ। राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि आप त्योहार मत मनाओ, दीपावली मत मनाओ, होली मत मनाओ ना, जिस दिन उसी दिन मनाओ ना। फिर 3 दिन फालतू क्यों छोटी और बड़ी करके मनाने लगते हो? छोटी है फिर बड़ी है, फिर 3 दिन बाद बासी भी है, फिर साला और आगे है। एक ही त्योहार को 3 बार क्यों मनाने का? पैसा भी नहीं, हाँ जी, पैसा भी। छोटी और बड़ी मनाने लगते हो। एक ही मनाओ, जिस दिन सब मनाते हो उसी दिन मनाओ बस, बाकी दिन। आई बात समझ में? तो मैनेजमेंट करो, समय का मैनेज करो। किसी के शादी में जाते हो तो क्यों 3 घंटे के लिए जाते हो? 1 घंटे के लिए क्यों नहीं जाते? 1 घंटे में जाओ, खाओ पियो, निकल लो, जो देना है वो दे के निकल लो। और क्या करोगे? क्यों? तुम्हारे आशीर्वाद अगर बिगड़नी होगी, तुम्हारे आशीर्वाद देके भी तो बिगड़ सकती है किसी की। अब बननी होगी तो तुम ना भी देके जाओगे तो भी चलेगा। क्यों? लेकिन हम क्या करते हैं किसी के मरनी में? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मत जाओ, जाओ भाई, जाओ, देखो, अफसोस जताओ और चले जाओ। क्या कर सकते हो? तुम्हारी वजह से क्या वो जिंदा हो जाएंगे क्या? तुम 3 घंटा रहोगे तो उठ के आ जाएंगे, लाश ऊपर आ जाएगी? हाँ, क्या हो जाएगा? नहीं होगा ना। जिसको दुख जताना है वो तो जता ही रहा है, क्योंकि जिसके गुजरे। आप उसमें जाके क्या कर रहे हो? जाओ, लेकिन जाने के बाद ऐसे खड़े रहो। दुख की बात है और बहुत दुख हुआ, 2 घंटा 1-1.5 घंटा घूमो, ठीक है सर चलें, बाकी कोई जरूरत होगा तो मुझे बता दीजिएगा। इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मत जाओ। अब ये इमोशनली सही है कि नहीं है? इससे ज्यादा आप क्या करते होंगे वहां पे जाके? आप भी जाके भपक भपक कर रोते हैं क्या? बताइए। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, ओनली इन्वेस्ट योर टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। इसके लिए फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, फॉर योर ड्रीम्स। आपको अपने फ्यूचर, आप अपना टाइम अपने ड्रीम्स के लिए, अपने भविष्य के लिए लगाइए। रिलेशनशिप विद योर अपलाइन एंड डाउनलाइन, रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि बिना इसके तो बड़ी जिंदगी बहुत मुश्किल है, आगे का सफर। अगर आपका अपलाइन के साथ अच्छे संबंध नहीं है, डाउनलाइन से नहीं है, वर्क ऑन द फार्मूला कस्टमर इज अवर गार्ड। जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ रिलेशन, किसी को फंसाना नहीं है। मैं आज धंधे में देखता हूं बहुत सारे लोग जो है अपने कमीशन के लालच में, अपने ज्यादा मोटी कमीशन के लालच में लोगों के लाख 10-10 लाख रुपए फंसवा देते हैं। इससे होता क्या है? मार्केट नेगेटिव, लोग आपके प्रति नेगेटिव होने शुरू हो जाते हैं। आप चाह कर भी, मैं कहता हूं मैं बड़ा बन गया, मेरे पास करोड़ों की गाड़ी आ गई, लेकिन 4 आदमी मेरे गांव में बैठे हुए बोले साला फलाना हमारा पैसा खा गया। तुम्हारी करोड़ों की गाड़ी का धक फेरी हो जाता है कि नहीं? राइट? 2 रोटी कम खाएंगे, 2 सेल कम आएगी, कोई बात नहीं, लेकिन अपने शहर में भी तो कम से कम सुकून से रहेंगे। कहीं किसी के सामने जाएंगे तो हमें उस एरिया से भागना तो नहीं पड़ेगा। कहीं भी जाएंगे चौड़े होके जाएंगे, चौड़े होके रहेंगे, कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, क्योंकि हमने जब कुछ गलत किया नहीं तो बिगाड़ क्या लेगा। इसीलिए कभी भी किसी भी लोभ लालच में मत आना। और अगर कोई लोभ लालच दिलाए तो इतने तो कॉमन सेंस रखो कि यार लोभ लालच पड़ते क्यों हो? जी, ऐसा नहीं कि गलती एक आदमी की, अगर उसका लालच था तो उसमें आपने भी अपना लालच डाला, तभी जाके कोई ऐसी घटना घटी। आया ना? और फिर हम क्या करते हैं कि जो कहता है उसको तो दोषी बना देते हैं, लेकिन उस लालच के भागी तो आप भी थे ना। आप अपने आप को सीधा साफ कैसे बोल सकते हैं? जब वो 10 लाख रुपए की सेल आ रही थी, या किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया 10 लाख रुपए की सेल के लिए, तो आप इतने भी तो फुद्दू नहीं थे ना कि वो 10 लाख रुपए का माल बेचना भी तो पड़ेगा, नहीं बेचना पड़ेगा? तो आप भी तो लालची थे। तो दोषी और भागीदार आप कहां नहीं है क्या? एक आदमी को आप टारगेट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो कामयाब हो रहा होता है, वो मेहनत कर रहा होता, कामयाब हो रहा होता, और हम अपनी असफल हो जाते हैं। लेकिन लालच तो आपका भी पूरा था। और अगर आप मना कर देते तो क्या वो सेल कन्वर्ट होती?
इसका मतलब उसमें अगर 10% उसका प्रलोभन था तो 90% प्रलोभन आपका था। 90% आपका था उसके अंदर, और आप सीधे सीधे बचना चाहते हैं। मत करो, मत करो। क्या करना है? मत करो। सेल निकालो, 10,000, 15,000, 20,000 खाने पीने के लिए दो दवा प्रोडक्ट दो। ये मत कहो कि मैं किसी का बेच दूंगा। तुम ज्वाइन करो, तुम 10 लाख लगा दो, बेच दूंगा। 10 लाख कोई छोटा रकम नहीं होता मेरे दोस्त। और लगाने से पहले, लगवाने से पहले आपकी भी हाथ कांप लीजिए, क्यों करते हो ऐसा? इससे मार्केट में आपका पूरा का पूरा चीज बिगड़ जाएगा। फिर क्या करोगे? टीम बिल्डिंग करो ना, नेटवर्क में लोगों को खड़ा करो ना, दो ना, उतना ही दो ना जिससे काम चल जाए, उससे ज्यादा मत दो। लेना अगर वो आदमी 10 लाख रुपए का 10 साल में खा जाए कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक ही दिन में कैसे खा लेगा? वो क्या हाथी है? बताइए सर, क्या बोलते हैं? पूरी हाथी खाने के लिए पूरी हाथी की एक एक बाइट खाई जाती है, तब जाके पूरी हाथी खा सकता है आदमी। एक हाथी पूरा खाया जा सकता है, लेकिन पूरे एक बार में नहीं खाया जा सकता। तो कोई अगर प्रोडक्ट ले रहा है, उसको फायदा मिल रहा है, वो बार बार ले रहा है, ऐसे करके 10 लाख का 10 करोड़ का भी खा जाए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन इकट्ठा अगर आपने दे दिया तो क्या करेगा? एक तो एक्सपायरी होने के चांसेस ज्यादा हैं, राइट? दूसरा, उसके अंदर अभी उतनी एबिलिटी और क्वालिटी नहीं है कि वो बेच पाए। हाँ, अगर कोई डॉक्टर है जिसके यहाँ दवाइयां निकलती है, वो 5 लाख में 10 लाख भी बेच सकता है, क्योंकि वो बेचने वाले प्रोफेशन में है। लेकिन जो एक नया आदमी है, कोई कॉलोनी में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, और उसके पास कहीं फंड के पैसे पड़े हुए हैं, और हमने फंड के पैसे उसके लगवा दी, फिर क्या होगा? नहीं कर पाया, फिर क्या होगा? बिजनेस खराब हो जाएगा। बचाओ, बचो और बचाओ। और मैं बताता हूं, किसी का भी लोभ हो, आपको उसके लालच में नहीं आना है। आपको बोलना है, सर इनको हमें बिजनेस कराना है, और इनसे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे इनके रिश्ते अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस रिश्ते अच्छे करके काम बड़ा किया जा सकता है। अगर रिश्ते ही अच्छे नहीं रहेंगे, हम इनके घर आना जाना ही बंद कर देंगे, तो कैसे बिजनेस होगा? राइट? तो भाई आप अपनी समझ को ताके मत रखा करो, माथे में रखा करो। ठीक है? नेक्स्ट, सेकंड चीज क्या है? एक